तो गाइस टीवी18 ब्रॉडकास्ट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 380.25 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 357.94 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 356.18 करोड़ का इनकम। अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो टीवी18 ब्रॉडकास्ट ने मार्च 2023 के क्वार्टर में एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में टीवी18 ने अप्रॉक्सीमेटली 323.96 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 338.02 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 292.21 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 14.8%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 5.56% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 17.96% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 43.65 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31.62 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 47.89 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस की वैल्यू बेसिक एंड डाइल्यूटेड का सेम ही है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.25 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.18 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.28 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में टीवी18 ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों जो नेगेटिव ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर आ रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी भी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ नेगेटिव में है। अभी अगर ओवरऑल बात करें मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में तो वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आ रहा है। टीवी18 ब्रॉडकास्ट ने स्लाइटली वीक परफॉर्म किया है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। तो ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। अभी अगर ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1328.06 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1312.52 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1275.13 करोड़ का खर्चा किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1081.75 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो एफवाई 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.98% एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 17.58% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है अनफॉर्चुनेटली।
अनफॉर्चुनेटली। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 57.83 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 172.58 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था आफ्टर टैक्स। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो FY 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.34 की, FY 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.01 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है FY 2022 के कंपैरिजन में। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में TV18 ब्रॉडकास्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है इनकम। सिर्फ इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। तो FY 2023 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रहा है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही, मतलब यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान से नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की इनकम जितना ग्रो कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट नेगेटिव में है। इसलिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। सो अगर ऐसे ही चलती रही तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के डेफिनेटली कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से ज़्यादा हो जाएगा एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा फाइनेंशियल ईयर्स की बेसिस पे, मतलब ईयरली बेसिस पे ये कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगा अगर ऐसे ही चलती रही तो। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर लेके जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है एंड FY 2023 का जो रिजल्ट है वो एकदम ही बेकार निकल के आ रहा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।